हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। दिल्ली में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय के साथ उनके समर्थक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाने लगे। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक दलित कार्यकर्ता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की, जिसके लिए बीजेपी के बड़े नेताओं की अगुवाई में दिल्ली में ममता सरकार के खिलाफ एक मोर्चा निकाला गया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। पश्चिमी बंगाल में किसी दलित नौजवान को हैंग कर दिया जाता है और उसकी पीठ पर लिख दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का काम करोगे तो यही हश्र होगा। बीजेपी के दलित मोर्चे ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अपने कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग की, लेकिन टीएमसी ने इस मामले में बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। उस गाँव में बीजेपी छोड़ के तो अभी कुछ है ही नहीं, तो कौन मारेगा उसको। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर साफ इशारा कर दिया कि वो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी के खिलाफ मोर्चेबंदी को और तेज करेगी। बिहार के किशनगंज में वेतन नहीं मिलने से नाराज टीचरों ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर ताला जड़कर उन्हें बंधक बना लिया। दावा किया गया कि जिले के करीब 2000 नियोजित शिक्षकों यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए टीचरों को 13 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज इन टीचरों ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया और हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों ने शिक्षा अधिकारी के साथ दफ्तर में मौजूद कुछ पुलिस वालों को भी बंधक बना लिया और वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। गुस्साए टीचरों ने राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस वालों के काफी समझाने के बाद भी नाराज टीचरों ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद बंधक बनाए गए शिक्षा अधिकारी ने टीचरों को बातचीत के जरिए मनाने की कोशिश की। शिक्षा अधिकारी की अपील के बाद कुछ टीचर दफ्तर के अंदर चले गए, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक शिकायत लिखकर शिक्षा अधिकारी को सौंप दी। गुस्साए टीचरों ने बकाया वेतन के मसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री पर भी धोखा देने का आरोप लगाया। अभी हमारे शिक्षा मंत्री का बयान था, दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों को वेतन भुगतान होगा। शिक्षा मंत्री पेबंदी का लोटा बना हुआ है। शिक्षा अधिकारी से भरोसा मिलने के बाद धरने पर बैठे टीचरों ने दफ्तर पर लगा ताला हटा लिया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितनी भी उसमें बातें हमने लिखी और दस्तखत करके दिया है उसका अनुपालन हम उस समय अनुसार निश्चित करेंगे। प्रदर्शन खत्म करने के बाद टीचरों ने मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ में सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। वहां एक टैक्स सुधार लागू करने वाले राष्ट्रपति डैनियल ऑर्टेगा के विरोध में जमकर प्रदर्शन किए गए, जिसमें शामिल लोगों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक बस स्टैंड पर भी आग लगा दी और नारेबाजी की। कुछ प्रदर्शनकारी मुंह पर मुखौटे लगाए हुए थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। इस दौरान सुरक्षा बल के साथ हुई हिंसक झड़प में कई छात्र बुरी तरह घायल भी हो गए, जिनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारी ज्यादा टैक्स लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। एक मानवाधिकार संस्था के मुताबिक 2 महीने से हो रहे प्रदर्शनों में 80 से ज्यादा लोग मारे गए, फिर भी लोग पीछे नहीं हटे। प्रदर्शन के समय उन्होंने निकारागुआ का झंडा लेकर सेल्फी भी ली। हिमाचल में तंबाकू के इस्तेमाल में कमी का दावा किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में तंबाकू खाने वालों की तादाद में 24% की कमी आने का दावा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2014 में चुनाव प्रचार के समय गैर कानूनी तरीके से फंड जुटाने के दोषी भारतीय मूल के फिल्मकार दिनेश डिसूजा की सजा माफ कर दी। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।